इसमें 6 पॉइंट रहता है, तो अगर 6 पॉइंट वाला है तो हमको 2 पॉइंट चाहिए, 4 पॉइंट को ब्लॉक कर देंगे और 2 पॉइंट को छोड़ देंगे। एक तरफ से हमारा ट्यूब इन होगा और दूसरी तरफ से आउट होकर के हमारा मैनिफोल्ड में चला जाएगा। तो ऐसा ऐसा करके 2 कंडक्शन पोर्ट लगता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि आने वाला दिन हम सबके लिए और अच्छा हो। दोस्तों, अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट फिटर हैं या डाई फिटर हैं तो आपको केबल ट्रे वर्क के साथ साथ फैब्रिकेशन वर्क के साथ साथ जो भी इक्विपमेंट है इसका भी पूरा नॉलेज होना चाहिए और ट्यूबिंग के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। काफी सारा वीडियो मैंने ट्रे के ऊपर बनाया और जेबी फ्रेम के ऊपर बनाया है, लेकिन आज के वीडियो हम इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बनाने वाले इंस्ट्रूमेंट को कैसे लाइन अप किया जाता है, ट्यूबिंग कैसे किया जाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट में कितना ट्यूबिंग आता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। आज से हम इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड 5 कामों के बारे में बताने वाले हैं जो कि कहीं भी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और ये काम को नॉलेज होना बहुत जरूरी है एक फिटर के लिए। तो चलिए जानते हैं वो 5 काम क्या है, जिसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे फ्लो ट्रांसमीटर क्या है और उसका क्या काम है। उसके बाद उसको ट्यूबिंग किस तरह से किया जाता है, और तीसरा जो हमारा ट्यूब लाइन हुआ है उसका में जो कचरा जमा होता है उसको कैसे फल्स पॉइंट से निकाला जाता है, कैसे उसको फल्स किया जाता है, और चौथा ट्रांसमीटर को लाइन ऑफ कैसे किया जाता है, और 5वां कभी भी ट्रांसमीटर खराब होने पे उसको चेंज कैसे किया जाता है, उसको लाइन से हटाया कैसे जाता है। इस 5 काम के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम एफटी के बारे में जानते हैं। एफटी एक फ्लो ट्रांसमीटर है। फ्लो ट्रांसमीटर एक उपकरण है जो तरल पदार्थ को फ्लो दर नापने के लिए यूज किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। तरल पदार्थ का मतलब जैसे तेल, नाफ्ता, केमिकल, गैसोलाइन, केमिकल, जल और अन्य पदार्थ जो गीला टाइप का हो, पानी की तरह हो, जिन्हें पाइपलाइन से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, वो तरल पदार्थ में आता है। और उसी तरल पदार्थ को फ्लो दर नापने के लिए हम ट्रांसमीटर का यूज करते हैं। तो आज इसी ट्रांसमीटर में से हम एक एफटी ट्रांसमीटर के बारे में बात करने वाले हैं। इस एफटी के नीचे एक मैनिफोल्ड आता है। इस मैनिफोल्ड में 12 mm का 2 ट्यूब पॉइंट होता है और 5 इसमें भाल होता है। इस मैनिफोल्ड में जो ट्यूब लाइन का पॉइंट होता है वो एक हाई प्रेशर का होता है और दूसरा लो प्रेशर का होता है। जिस ओरिफेस से कनेक्ट करना है उसमें भी हमारा ओरिफेस प्लेट में भी 2 पॉइंट होता है, एक हाई प्रेशर का दूसरा लो प्रेशर का है। और इस मैनिफोल्ड में 5 भाल होता है, जिसमें से 2 इंसुलेशन भाल होता है और 2 फैन भाल होता है और 1 इंसुलेशन भाल होता है। अब हम पाइप लाइन पर ध्यान देते हैं। यह एक लिक्विड लाइन है और इस लिक्विड लाइन में यह ओरिफेस प्लेट लगा हुआ है, यहीं से हमारा ट्यूब कनेक्ट होकर जाएगा। इस ओरिफेस में जिस तरफ से लिक्विड की बहाव हो रही है वो हाई प्रेशर है और जिस तरफ से लिक्विड की बहाव बाहर जा रही है वो लो प्रेशर में आ गया है। आपको ओरिफेस प्लेट के पास एच लिखा हुआ मिल जाएगा, जिधर से लिक्विड है उधर हाई प्रेशर है और आउट लिक्विड जिधर से है वो लो प्रेशर लिखा है, वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है एच और लो। तो हाई प्रेशर जिधर से आ रहा है उधर में एच लिखा हुआ मिल जाएगा और जिधर में निकल रहा है उधर में एल लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसका मतलब होता है हाई प्रेशर और लो प्रेशर। तो इसमें ट्यूबिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये जो हमारा ओरिफेस है वहाँ पे हम एक निपल लगाएंगे जो दोनों तरफ उसका थ्रेड रहेगा। उसके बाद उसमें टेपना मार के होल टाइटना मार के ताकि लीक ना हो, उसको हम ओरिफेस में कनेक्ट करेंगे। बाद उसमें हम एक बॉल भाल लगाएंगे। बॉल भाल लगाने के बाद में मेल कलेक्टर लगाने के बाद में उसमें से ट्यूब निकालेंगे और सीधा इंस्ट्रूमेंट का जो मैनिफोल्ड है उसमें हाई जिधर लिखा रहेगा वो हाई वाला पॉइंट हाई में आएगा और आउट वाला जो ओरिफेस है उधर में लो लिखा रहेगा, तो उधर से जो ट्यूब का पॉइंट आएगा वो हमारा मैनिफोल्ड के लो प्रेशर पॉइंट में आ जाएगा। इसके बीच में एक और बात है, अगर हमारा स्टीम लाइन है तो स्टीम लाइन में कभी भी कंडक्शन पोर्ट लगाया जाता है। ओरिफेस और मैनिफोल्ड के बीच में, ट्रांसमीटर के बीच में कंडक्शन पोर्ट लगता है ताकि जो भी स्टीम लाइन आ रहा है वो थोड़ा ठंडा होकर के हमारा ट्रांसमीटर में जाए। नहीं तो अगर हम कंडक्शन पोर्ट को नहीं लगाते हैं तो डायरेक्ट स्टीम लाइन हमारा इंस्ट्रूमेंट में जाएगा तो इंस्ट्रूमेंट खराब होने का चांस ज्यादा रहता है, इसलिए उसको बीच में एक हम कंडक्शन पोर्ट लगा देंगे। इस कंडक्शन पोर्ट में 5 पॉइंट रहता है, तो उसमें से हम किसी में 5 पॉइंट रहता है, किसी में 4 पॉइंट रहता है, अगर में 6 पॉइंट रहता है तो अगर 6 पॉइंट वाला है तो हमको 2 पॉइंट चाहिए, 4 पॉइंट को ब्लॉक कर देंगे और 2 पॉइंट को छोड़ देंगे। एक तरफ से हमारा ट्यूब इन होगा और दूसरी तरफ से आउट होकर के हमारा मैनिफोल्ड में चला जाएगा। तो ऐसा ऐसा करके 2 कंडक्शन पोर्ट लगता है हाई और लो पॉइंट में। अगर यही स्टीम लाइन नहीं है तो मुश्किल नहीं, कंडक्शन पोर्ट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ओरिफेस से मैनिफोल्ड में कनेक्शन कर सकते हैं। और बीच में मैनिफोल्ड के नीचे में एक टी मार करके उधर से ड्रिल पॉइंट निकाला जाता है, जो पाइप का कचरा उचरा हो उसके जरिए, वो पानी के जरिए वो जाकर के नीचे गिर जाए और पाइप साफ हो जाए। फिर अच्छा पानी आने के बाद में ट्रांसमीटर को चालू किया जाता है, लाइन अप किया जाता है। तो इस तरह का ट्यूब का काम करने के लिए आपको ट्यूब फिटिंग में जैसे कि मेन कनेक्टर, निप्पल, बॉल, टी यूनियन ये सब लग सकता है। और जो भी फिल्टर का टूल्स है वो आपको ट्यूब कटर, बेंडर ये सब लेके जाना पड़ेगा, लाइन डोरी, स्पीड लेवल ये सब लेके जाना पड़ेगा और इससे आप ट्यूब कर सकते हैं। तो फाइनली इस एफटी को ट्यूब करने के लिए 12 mm का ट्यूब चाहिए और उस ट्यूब में मेन कलेक्टर, फीमेल कलेक्टर जो भी लग रहा है वो आपको फिटिंग होना चाहिए आपके पास और फिटिंग लेके जाने का है। जहाँ पे हम ड्रिल पॉइंट लगाएंगे मैनिफोल्ड के नीचे में, वहाँ पे ड्रिल पॉइंट में भी एक हमारा बॉल भाल रहेगा, मतलब 2 ड्रिल पॉइंट रहेगा हाई और लो का, तो दोनों में बॉल भाल रहेगा ताकि समय समय पर उसको क्लोज और ओपन किया जा सके। चलिए ट्यूबिंग के बारे में बात हो गया, मैनिफोल्ड के बारे में बात हो गया। अभी हमको इंस्ट्रूमेंट को लाइन ऑफ कैसे करना होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ट्रांसमीटर को लाइन ऑफ करने से पहले मैनिफोल्ड में जितना भी भाल है, आइसोलेशन भाल,
फैन वाल, ये सबको क्लोज कर देंगे हम। उसके बाद जो हमारा पाइपलाइन का जो ओरिफिस में जो भाल लगा है, बॉल भाल लगा है, वो दोनों भाल को हम ओपन कर देंगे। उसके बाद जो हमारा ट्यूब का जो भी कचरा है उसको साफ करने के लिए हम ड्रिम भाल का जो भाल है, ड्रिम पॉइंट का जो भाल है उसको हम ओपन करेंगे और इससे हमारा पूरा कचरा साफ हो जाएगा। जितना भी गंदा पानी रहेगा वो सब नीचे चला जाएगा। उसके बाद साफ वाला पानी आने के बाद में हम क्या करेंगे, भाल को बंद कर देंगे। ये भाल बंद करने के बाद में उसके बाद हम ट्रांसमीटर को लाइन ऑफ कर देंगे। तो लाइन ऑफ करने के लिए सबसे पहले मैनिफोल्ड में जो भाल है उसमें से कौन सा भाल को सबसे पहले ओपन किया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। ट्रांसमीटर को लाइन ऑफ करने के लिए सबसे पहले इक्विलेशन भाल को हम ओपन करेंगे। उस आइसोलेशन भाल को हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। हमारा प्रेशर जो मैनिफोल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाई प्रेशर आइसोलेशन भाल को हम ओपन कर देंगे। उसके बाद लास्ट में इक्विलेशन भाल को फिर से हम क्लोज कर देंगे। इससे हमारा ये अभी ये ट्रांसमीटर। अब हम बात करते हैं कि कभी फ्यूचर में ट्रांसमीटर खराब हो गया, उस ट्रांसमीटर को चेंज करना है तो हम उस ट्रांसमीटर को कैसे लाइन से हटाएंगे, उसके लिए कौन सा भाल को पहले बंद करना पड़ेगा। ट्रांसमीटर को लाइन से हटाने के लिए, ट्रांसमीटर चेंज करने के लिए सबसे पहले हम इक्विलेशन भाल को ओपन करेंगे। उसके बाद आइसोलेशन जो हाई प्रेशर भाल है उसको हम क्लोज करेंगे। आइसोलेशन भाल ओपन होने के बाद में फिर से हम इक्विलेशन भाल को क्लोज कर देंगे। इक्विलेशन भाल क्लोज होने के बाद में फिर हम आइसोलेशन भाल जो लो प्रेशर भाल है उसको हम क्लोज कर देंगे। इन सभी भालों को क्लोज होने के बाद ये हमारा ट्रांसमीटर अब लाइन से हट गया है। इसको हम ट्रांसमीटर को खोल करके हम ट्रांसमीटर चेंज कर सकते हैं और दूसरा ट्रांसमीटर वहां पे लगा सकते हैं और फिर से इसको लाइन अप करके लाइन को चालू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही सब। अगला वीडियो कौन सा चाहिए आपको, आप कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाएगा। और हाँ, ट्यूब का बेंड मारने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाएगा। 12 mm का ट्यूब का बेंड करने के लिए कितना साइज का बेंडर चाहिए और कितना mm माइनस करके बेंड मारा जाता है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाएगा। 45 के बारे में और 90 के बारे में वीडियो बनाएगा, उसके बाद डालेगा। वो लोग वीडियो आप देखिएगा और इस वीडियो को भी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।